ये कसाईयों की टीम। कसाई है, चिकन ज़िबा करने के लिए आए हैं। 6 लड़कियां कर दिया, तो सबको कितने वेले हैं, कब से फिर रहे हैं। इनके पास बुकिंग नहीं है कोई। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ा खोल लिया सब ने, तो चांदरा स्टार्ट हो गई है जनाब। तो यहाँ पर ना मैंने कबाब बनाए हैं थोड़े से, क्योंकि कबाब ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा मेहमान वगैरह आते हैं ईद पे, तो कबाब होने चाहिए फ्रिज में। तो अभी सफाई वगैरह बच्चियाँ करने लगी, अफ्तारी की है। तो ये पानी यहाँ पे गिर गया है, ये पिया ने कुछ काम किया था, उसके बाजार वगैरह पड़े हुए, सारा गंद इधर बचा हुआ। और किचन का आप हाल देखें, बर्तन देखें, अफ्तारी के बचा बाकियात। चिप्स बनाए थे अफ्तारी में, और ये देखें कितना खलारा पड़ा, कितने बर्तन पड़े, ये सारे मैंने धोने। अल्लाह करे नलका खोल के देखती हूँ पानी आ गया हो। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ गया। तो मैं सारा किचन समेटती हूँ, सारा काम करती हूँ, फिर चाय का कप बना के पीऊँगी, क्योंकि ना अफ्तारी के बाद अभी तक चाय नहीं पी। मैं कबाब बनाने लग गई थी आज, माशाल्लाह से गैस आ गई थी 5 बजे। तो सारे काम ख़त्म करती हूँ। तो मेरी तरफ से आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक। और अभी ना बाहर बेचारे एक बच्चे का ना, यहाँ पे ये बच्चे खड़े हैं ना, ये बेचारे ना एक बच्चे का मोबाइल फेंक के ले गए हैं। आईफोन था, पता नहीं कौन सा था। तो सारे बच्चे बाहर खड़े थे, इस तरह ही खड़े थे, ये सारे जानवरों के पास बैठे हुए थे। तो ये देख सकते हैं आप, उस बेचारे बच्चे का ना, इनमें से एक बच्चे का ना मोबाइल खींच के ले गए। एक लड़का आया और ना उसको उसे बस खींच के ले गया, पता भी नहीं चला कैसे ले गया। तो ये सारे अब यहाँ पर खड़े हैं। तो अफ्तारी का टाइम था, सब लोग ज़्यादातर लोग अंदर अफ्तारी कर रहे थे। तो बस अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। कोई भी मौका हो, ईद हो, बकरा ईद हो, वैसे हो, रेगुलर दिन हो, शादी हो, ब्याह हो, चोर जो है ना अपनी चोरी करने से नहीं हटते। तो चले जनाब कबाबों को रखती हूँ फ्रीज़र में। अरूज करने लगी है सफाई कमरे की, और फिर जनाब करेगी क्या कहते हैं, सारे ईद के कपड़े प्रेस करेगी। बेडशीट भी अपने निकाल ली है, मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी, मेरी बेडशीट भी आ गई है। तो इंशाल्लाह ताला सुबह बेडशीट वगैरह बिछा के आपको दिखाएंगे। अभी बस अरूज कपड़े सी करेगी, तो ये रखने जा रही है ये फ्रीज़र में। और अरीज गई है कुछ सौदे लेने, गई है मूसा के साथ बाज़ार गई है, स्टोर पे गई है। मैंने कहा तू चली जा भाई, रश बड़ा, मैं किचन का सामान से रेट लेती हूँ। तो सौदा वगैरह लेने गई है। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इन कपड़ों को बड़ा पसंद किया, बच्चों के कपड़ों को भी और मेरे कपड़ों को भी। बस इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल किरण पिया लाइव सब्सक्राइब नहीं किया, पहले जाके, और मेरी वीडियो ज़रा सी भी आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक दे दें, सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको डेली मिलती रहे। अब मैं कोशिश करूँगी मैं डेली व्लॉग डालूँ, डेली ना व्लॉगिंग करूँगी मैं आपके साथ। तो चलो जनाब बर्तन धोती हूँ पहले मैं। इसकी आ गई है, और ये सामने वाले घर के अंदर ना कैमरे लगे हुए हैं, तो यहाँ पर वो लोग चेक कर रहे हैं। और ये पुलिस भी आ गई है। तो चांद रात पे बहुत शुगर लग गए सारे लोग यहाँ पे। कह रही थी बच्चे ने अपने हाथ से उसको दिया, उसने उससे मांगी है, जो बच्चा खड़ा है ना सामने, इस बच्चे ने अपने हाथ से उसको दिया है। उसने इससे मांगा है कि मुझे अपना मोबाइल देना, तो उसने उसको दिया है। और उसके बाद वो लेकर रफू चक्कर हो गया उसकी आंखों के सामने। क्या बात है। तो भाई मेरा पानी आ गया, मैं अपना काम कर ला, मैंने इसके चक्कर में ना लगी हुई, और किचन के गंदगी, किचन की सारी सफाई करूँ अच्छे से। तो गाइस सारा काम हो गया किचन का, मैंने सारा काम कर लिया, जैसे तैसे हो गया है जनाब सारा काम। और चाय मैंने चढ़ा दी, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गया है। और बाहर भी शोर ख़त्म हो गया है, अभी भी 2-4 बंदे खड़े हैं। तो सारे मैंने रुमाल शुमाल भी धो के डाल दिए हैं, और पानी चला गया है। मैंने कहा था शायद चांद आता पानी आता रहेगा, इतना इतना आ रहा है, इसी लगा ही दो। पानी ने बड़ा तंग किया हुआ है, तो अल्लाह करे कल पानी आता रहे। तो अब चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर बैठ के बाकी काम करते हैं। सारे किचन की सफाई कर दी है। फिर एक लाइट बंद करती हूँ, एक लाइट पे ना करते गर्मी हो जाती लाइट से। और रोज बैठ के कपड़े सी कर रही है सारे, पिया भी आ गए हैं। तो बस अब चाय पियेंगे कूलर के। मैं 2 डब्बे डाल के ना जिस्म पे कपड़े चेंज करूँगी, और फिर बैठ के स्पून से चाय पीऊँगी। तो फिर मेहंदी शहंदी लगाएंगे। ये मैंने ना मेहंदी मंगवाई है कराची से, मेरी देवरानी लेकर आई है, तो मैंने चेक की थी, तो अच्छा कलर है इसका। तो बस ये बहुत गंदा लग रहा है। तो वो बहनोई है उसका, उसामा को क्या मसला है उससे?
तो बाहर अरूज एक दूसरे को मेहंदी लगा रही और यहाँ पर ना मैंने कहा चलो मैं मीठा बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मीठा बन रहा है जनाब। बकरा ईद पे इतना मीठा खाया नहीं जाता, बस गोश्त ही गोश्त खाया जाता है, लेकिन मैंने कहा चले मीठा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ना दूध वाली सेवइयाँ बनाई थी और उसको ऊपर मैंने फिर पिस्ता बादाम वगैरह डाल के इसको डेकोरेट कर लिया और ऊपर से ही बना ली। खुला दूध छूद नहीं मंगाया, मैंने कहा चलो एक दो डोंगे ही बनाने हैं तो ऊपर से ही बना लेते हैं। मूसा क्योंकि हाथ ही नहीं आ रहा था, बाहर था। तो उसके बाद जनाब मीठा बनाने के बाद मैं बैठ गई थी अपनी मेहंदी लगाने के लिए और ये देखिए जनाब मेरी मेहंदी भी कंप्लीट हो गई है। इस दफ़ा मैंने ये सीधे हाथ पे भी लगाई है और ये मेरे देखें कैसी लगी कमेंट में आके बताइएगा। और यहाँ पर जनाब अरूज के अब लगना शुरू हो गई है मेहंदी। अरीज माशाल्लाह से लगा लेती है, इसका हाथ साफ होता जा रहा है माशाल्लाह से। और ये है जनाब सुबह ईद का दिन, सब लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं ग्राउंड में। करीब आया ना, आप दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे। अब इसको जरा समझिएगा बात को। आपको जब गुस्ल दिया जा रहा था तो आपके कंधों पे निशान थे, यहाँ पे ना गहरी ठंडे से बने हुए नील पड़े हुए। सबको मेरी तरफ से मेहंदी वाले हाथों से करती हूँ ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो जनाब यहाँ पर ईद की सुबह है और सब मूसा और पिया ना नमाज़ पढ़ के आके ना सो गए थे 2 घंटे। तो अब उठे हैं तो अब बन रहा है घर का नाश्ता, क्योंकि आज ना नाश्ते वाली जगह पर रश बहुत ज़्यादा होता है। तो हम बना रहे हैं सिंपल अंडा पराठा, वही डेली वाला नाश्ता, क्योंकि फिर सारा दिन गोश्त वोश्त बनेगा इंशाल्लाह ताला। वैसे हमारी तो कुर्बानी कल है, आज हमारी कुर्बानी नहीं है। तो आज जो अगर कहीं से आया तो फिर हम वो पकाएंगे, तो फिर जनाब बनाएंगे। और बाहर जनाब रोन के भी तमाम हुई है, देखिए यहाँ पर ये खाने इकट्ठी हो रही है। बहुत सारे जानवर माशाल्लाह से ज़िबा हो गए हैं और बाकी हमारा तो कसाई कल आएगा, तो हमारी बारी कल आएगी। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ और बच्चियाँ भी सो के उठ गई हैं और वो बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हैं। तो नाश्ता करके तो फिर बाकी काम करेंगे। तो यहाँ पर जनाब ये पिया ना दुमची लेकर आए थे और ना कहते कि इसको पकाओ, पिया को बड़ी पसंद है और मैंने फिर ये बनाई है। तो ये जनाब देखे दुमचियाँ हैं, इनको इस तरह से अच्छे से धो के साफ़ सुथरा कर लिया है। उसके बाद इनको ना बस सिंपल सा थोड़ा सा मसाला डाल के पकाएंगे और ये बड़ी मज़ेदार पकती हैं। इनमें जायका बहुत होता है। तो यहाँ पर 2 अदद मैंने छोटे प्याज ले लिए हैं, 2 अदद ही मैंने छोटे छोटे टमाटर ले लिए हैं। तकरीबन 1.5 से 2 किलो दुमची हैं। कुकर में इसको पकाऊँगी। सबसे पहले ना इसको ना मैं लहसुन अदरक के साथ ना इनको फ्राई करूँगी अच्छे से। तो उसके बाद फिर ना मैं इनको पकाऊंगी। तो यहाँ पर ना मैंने ऑयल डाल दिया, तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंने ऑयल का डाल दिया। और दुमचिया में ना अपना रोगन भी होता है, तो आपने ना अगर आपके पास एक दुमची हो ना, तो आप दुमची यानी कि गाय की दुम जो होती है ना, वो भी बहुत अफादियत वाली होती है, बहुत ताकतवर होती है और मर्द लोगों को ना बहुत पसंद होती है, जैसे कि मेरे मियाँ को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से भून ली थी और सारा मसाला जो मैंने आपको दिखाया वो डालकर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको पकाया। उसके बाद जनाब इसको मैंने अच्छे से भून लिया और ये देखिए जनाब मज़ेदार सी हमारी दुमचियाँ रेडी। ऊपर से मैंने डाल दिया पिसा गरम मसाला। तो गाइस ये जनाब सारा बेडरूम वगैरह सफाई हो गई है, बच्चों ने सारे घर की सफाई कर दी है। तो ये मैंने बेडशीट मंगवाई थी ऑनलाइन, गुल मुजीब है, आपको पता होगा इनके बारे में, काफ़ी फेमस है टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे है। बहुत अच्छी अलकरम की ओरिजिनल बेडशीट देते हैं, अलकरम खादी सबकी ना ये ओरिजिनल बेडशीट देते हैं। तो ये मैंने उनसे मंगवाई थी, मैंने 2 एक जैसी मंगवा के ना, तो ये देखें इसके साथ 2 डबल बेडशीट मंगाई थी, किंग साइज़ की बेडशीट है, 2-4 इनके साथ पिलो आए। तो मेरे दोनों कमरों की ये बेडशीट्स बन गई। ये देखिए अभी लाइट कम है, तो ये मेरे इधर की भी दोनों बेड की बन गई और मेरे इस कमरे की भी ये हो गई। और ये मेरा पर्दा भी इसके साथ हो गया और ये कल के लिए कपड़े इस्त्री हुए हुए हैं सारे। तो ये देखें यहाँ भी हो गई और वहाँ भी हो गई। तो ये है जनाब मेरा छोटा सा घर और मेरे छोटे से घर की डेकोरेशन ईद के लिए। तो अब बच्चियाँ गई हैं सामने अपने चाचा तायों के घर, उन लोगों से ईद मिलने के लिए गए। तो मुझे कमेंट में आके बताइएगा कि बेडशीट कैसी है। और ना किचन मेरा साफ़ है, सुबह से बर्तन धो धो के, गोश्त माशाल्लाह से आ रहा है, अपनी कुर्बानी तो हमारी कल होगी। तो वो गोश्त जो आ रहा था उसको मैं साथ साथ ही धो के रखती हूँ। तो यखनी बन गई है, तो अब बनाऊँगी पुलाव। और बाहर जनाब अभी भी रौनकें लगी हुई हैं, जिनकी हमारी जैसे कुर्बानी नहीं हुई, बहुत सारे लोगों की और नहीं हुई। तो ये सामने ना खाले इकट्ठी करने का कैंप लगा हुआ है। तो बस ये सारा कुछ हो रहा है। तो अभी के व्लॉग को ना, आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर यहीं से अगला व्लॉग शुरू करूँगी।
और मैंने कपड़े कौन से पहने अभी दिखाती हूँ आपको। इधर जा, इसको इस शीशे के आगे इधर लाइट से आता है। तो जनाब मैंने कपड़े बदले ही नहीं, ये मैंने अपना पुराना सूट ही पहना, नया ही सूट है ये भी, क्योंकि ना सारा दिन कामों में लगी हुई, सुबह से माशाल्लाह से नाश्ता खाना ये वो। ईद वाले दिन तंदूर पे रश बहुत होता है तो बच्चे जाते नहीं है रोटियां वगैरह लेने, तो खाना वगैरह बनाया मैंने। सुबह दोपहर को सालन बनाया, खाना बनाया, जैसे जैसे गोश्त आया वैसे वैसे धो के रखती गई। और आया क्या हुआ, तो ये मैंने ड्रेस पहना, ये मैंने चूड़ियाँ पहन ली थी, ये वाली चूड़ियाँ मैंने पहन ली थी। ये भी मेरा ड्रेस नया ही है। आपको जो मैंने ड्रेस दिखाए थे उनमें से ये सारे इस्त्री करके टंगे हुए हैं, बच्चों ने सारे कपड़े टांगे हुए हैं इस्त्री करके, लेकिन पहना कुछ नहीं है। मूसा और पिया के कपड़े सारे। तो बस अभी के व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला अगला व्लॉग ना। और मेहंदी भी देख ले, मेरी मेहंदी तो दिखाई नहीं मैंने। ये जनाब मेहंदी ये मैंने लगाई है, ये भी थोड़ी बहुत मैंने लगाई। उतर गई सुबह से, इतने मैंने काम किए, इतना मैंने गोश्त धोया, बर्तन धोए हैं, ये वो किया है, तो उसकी वजह से ना मेरी मेहंदी हल्की हो गई है। तो जैली चूड़ियाँ नहीं है ये कड़े कैसे छन छन कर रहे हैं ना, ये कड़े मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मेरे पास हर कलर में है, तो ये मैंने पहने हैं। और बस बाकी इंशाल्लाह ताला कल अच्छे से रेडी होंगे। कल सुबह इंशाल्लाह ताला हमारी कुर्बानी है, फिर कुर्बानी के बाद अच्छे से रेडी होंगे, गोश्त वगैरह बांटने के बाद, कुर्बानी का सारा काम करने के बाद अच्छे से रेडी होंगी। और उसके बाद जनाब फिर शाम में कल भाइयों की तरफ दावत है, उधर जाएंगे, तो वो भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। गर्मी बहुत है, शदीद गर्मी थी आज भी, तो गर्मी बहुत है, तो देखते हैं कैसे तैयार होते हैं। तो बस हम औरतें कपड़े तो बना लेती हैं शौक़ से, लेकिन ना फिर पहनने का मौका नहीं मिलता। मैंने इसीलिए सिंपल सिंपल से ड्रेस बनाए थे, मैंने बनाए ही नहीं ज़्यादा ताम झाम वाले, क्योंकि पहने ही नहीं जाने थे, किचन में ही सारा दिन निकल जाना था। तो 4 दफ़ा कह चुकी, अभी व्लॉग एंड करती हूँ। तो मेरी तरफ से एक बार फिर सबको ईद मुबारक, सबको बहुत सारी ढेर सारी ईद मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारों के साथ इसी तरह हज़ारों ईदें देखना नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो अभी के लिए बंद करती हूँ व्लॉग को, फिर अगला व्लॉग यहीं से शुरू करूँगी, कल आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब मेरा तो ईद का फर्स्ट डे ऐसा गुजरा, आपका कैसा गुजरा मुझे आके कमेंट में बताइएगा। और मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करते जाएँ और मेरी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाते जाएँ। अल्लाह हाफिज़।